नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से त्रिकोणमिति का अगला पार्ट यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका 8.1 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 का 3 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने रखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तो साइन B, कॉस C और टेन B का मान ज्ञात करनी है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन उपलब्ध है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि ABC एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर और देखिए पहला इसमें 3 क्वेश्चन दी गई है। 4 के 3 में 3 क्वेश्चन A, B, C और सबका मान यहाँ पे दिया हुआ है। त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं हैं उनका मान यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज में अगर A 90 डिग्री है तो यहाँ पर A लिखेंगे। बाकी ये भी नेसेसरी था क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि A 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब बाकी जो 2 भुजा होगा उसे हम किसी भी भुजा के नाम यहाँ पर B और या C लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम B लिखते हैं और इसे C लिखते हैं। और देखिए AB का मान क्या है, AB ये हुआ, AB का मान 12, AC का मान 5 और BC का मान 13। इस प्रकार से तीनों भुजा हमें मालूम हो चुकी है। हमें मान निकालना है साइन B का। ठीक है, तो साइन B का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन B के रिस्पेक्ट में जो ये भुजा जो होगी ये लंब होगी। तो 5 यहाँ पे लंब होगा और कर्ण 13 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 बटा 13। इस प्रकार से ये आपका आंसर उपलब्ध है। ठीक है, दूसरा है कॉस C। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कॉस C का मान निकालना है। तो कॉस C का मान निकालेंगे हम लोग। तो C के रेस्पेक्ट में लंब 12 होगा, ठीक है, और कर्ण 13 होगा और आधार 5 होगा। ठीक है, क्योंकि C के सामने वाले भुजा यहाँ पर क्या होगी 12 लंब होगी। तो कॉस C का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कॉस C का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। एक बार आपके लिए फिर से लिख देते हैं, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण होगी। आधार यहाँ पर कौन है, C के रिस्पेक्ट में आधार होगा 5। ठीक है, तो 5 और कर्ण है 13। इस प्रकार से आपका कॉस C का भी मान निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन है tan B। tan B का मान निकालना है। तो tan B का मान निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है tan B का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan B का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हमें B के रेस्पेक्ट में खोजनी है। लंब का मान क्या होगा 5 और ये तो कर्ण है तो ये आधार होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए। तो लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब लंब का मान क्या है, यहाँ पे B के रेस्पेक्ट में लंब है 5 और आधार होगा 12। इस प्रकार से ये जो A था क्वेश्चन नंबर A हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब B में आते हैं। सेम काम यहाँ भी करनी है। एक त्रिभुज बनाएंगे तुरंत। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज को ड्रा किया और यहाँ पर A 90 डिग्री है तो इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं। ठीक है, अब जो मान दिया हुआ AB कितना है 20, तो 20। BC का मान कितना है 29 और AC का मान है यहाँ पर 21। ठीक है, तो अब देखिए हमें मान निकालना है साइन B का। साइन B का मान निकालना है। फिर बात करेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है, देखिए B के रेस्पेक्ट में लंब होगा 21। B के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। तो 21 और कर्ण है यहाँ पे 29। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया है। फिर देखेंगे हम कॉस C का मान निकालेंगे। तो C के रेस्पेक्ट में लंब होगा ये, तो ये होगा आधार। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला आधार बटे
कर्ण। तो आधार यहाँ पे कौन है, सी के रेस्पेक्ट में आधार हो जाएगा 21, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में 20 लंब है, तो ये 21 का होगा, आधार होगा। आधार कर्ण का मान 29, इस प्रकार से 21/29 कॉस सी का मान भी यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी है। अब हम देखते हैं tan b का मान, tan b का मान इस ट्रायंगल के अनुसार से। अब b का मान क्या होगा, हमें देखना है tan का फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब यहाँ पे देखना है, b के रेस्पेक्ट में लंब होगा 21, तो 21 आधार हो जाएगा 20। इस प्रकार से हमने ये साइन कॉस और tan जो हमें पूछ रहा था दूसरा क्वेश्चन में भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में BC की लंबाई √2 है, AB बराबर AC यानी दो भुजा का मान 1 है। तो चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे A लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, बाकी कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं B और C। ठीक है, अब जो मान दिया हुआ है इसे हम लिख लेंगे। BC का मान है √2, तो यहाँ पे हम √2 दर्शाएंगे। ठीक है, AB बराबर AC यानी AB का मान 1 है, AC का भी मान 1 है। ठीक है, अब आइए जो मान पूछ रहा है इस मान को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। पहला मान पूछ रहा है sin B। अब देखिए sin B का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी देखिए B के रेस्पेक्ट में लंब होगा 1 और कर्ण होगा √2, इस प्रकार से आंसर। अब देखिए पूछ रहा है क्या हमें, cos C आधार बटा कर्ण। देखिए C के रेस्पेक्ट में आधार कौन होगा 1, तो 1/√2 कर्ण का मान क्या होगा, देखिए आधार बटा कर्ण, आधार है 1, कर्ण है √2। ठीक है, और आगे पूछ रहा है tan B का मान, tan B। अब देखिए tan B का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब B के रेस्पेक्ट में लंब होगा ये, आधार होगा ये, तो क्या हो जाएगा बोलिए 1/1। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस 4 के क्वेश्चन 3 में जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसे हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम रफ करेंगे और नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे 8.1 का। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर दो चित्र हैं, पहला चित्र आप देख रहे होंगे और दूसरा चित्र इधर देख रहे होंगे। ठीक है, अब इस चित्र से हमें ज्ञात करना है साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। ठीक है, तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए साइन थीटा का मान निकालना है, तो थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ है। ठीक है, और थीटा यहाँ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इस पर लंब डाली गई है। ठीक है, और जब ये लंब डाला गया है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी हमें इस भुजा को ज्ञात करना होगा। यहाँ पर शायद एम छूट गया था। ठीक है, जी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो चलिए हम इसको कुछ मान एम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए लंब है ये, इस पर जब लंब है तो लंब क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, लगभग समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये लंब है, लंब क्या करेगी, इसे दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए भुजा से इस BC भुजा पर लंब डाली गई है। हम यहाँ पे जो भुजा को काट रही है उससे हम ए मान लेते हैं। जब किसी त्रिभुज के सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो त्रिभुज भुजा को दो बराबर भागों में ये लंब बांट देती है। ठीक है, तो यदि ये 10 की लंबाई थी तो कितना हो गया 5 और 5। ठीक है, तो आइए अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं। ट्रायंगल बन रहा है एक AMB में। आप AMB में देखेंगे तो क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रही है, क्योंकि ये लंब है ना, तो समकोण त्रिभुज बन रही है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री है, मतलब ये कर्ण है
ये आधार है थीटा यहाँ पे, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ए एम की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि चूंकि ए एम जो लंब है किस पर है, बी सी पर है, इसीलिए जो बी एम बराबर एम सी दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है। दोनों भुजा जो होगी बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि कह सकते हैं बी सी बटा 2, यानी कि बी सी बटा 2 आधा आधी हो जाएगा, यानी 5, यानी कि बी एम की लंबाई 5 और एम सी की लंबाई 5, ठीक है। अब हमें निकालना है ए एम की लंबाई, इसलिए त्रिभुज में आएंगे हम, त्रिभुज बोलिए ए बी एम में या फिर ए एम बी में हमें निकालना क्या है, ए एम की लंबाई, ए एम बराबर क्या होगा, अंडर रूट ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आप हल करेंगे तो आएगा इससे 12, आप लोग हल कर लेंगे, बताया गया 1369 25 144 12 आएगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई आएगी 12, ठीक है। अब हम निकालना है हमें साइन थीटा का मान, तो चलिए देखिए साइन थीटा का मान निकालने के यहाँ पे लिखते हैं, चलिए कहाँ पे लिखें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए साइन थीटा का मान याद करना है, जब हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है, इसके सामने वाले भुजा लंब है 12 और कर्ण हुआ 13। कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे कौन है 5 और कर्ण हुआ 13, ठीक है। और देखिए आगे निकालना है tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब की लंबाई 12 आधार की लंबाई 5, तो 12/5। इस प्रकार से तीनों का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर, आप लोग नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्थान नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे लिखे। चलिए इस चित्र की बात करती हैं, इस चित्र में हमें निकालना है यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान। तो आप देख रहे हैं कि इस भुजा जो है यहाँ पर, इस भुजा की लंबाई मालूम नहीं है, इस भुजा की लंबाई मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम इस भुजा की लंबाई को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है एक्स एम जेड, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है, एक भुजा मालूम नहीं है। आप इसे समझ सकते हैं, ये लंब है तो ये कर्ण होगा, तो ये आधार होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई निकालना है हमें एम एक्स में, तो चलिए लिखते हैं हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, एम एक्स जेड में, एम एक्स जेड में हमें निकालना है एक्स एम की लंबाई। एक्स एम की लंबाई कैसे निकलेगा, देखिए ये कर्ण हुआ ना, क्योंकि लंब है तो ये कर्ण होगा और ये भुजा आधार हो जाएगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256, कितना बचेगा 4 4 144 हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसकी लंबाई हम लोगों ने 12 ज्ञात किया, ठीक है। अब देखिए हमें इसकी लंबाई 12 ज्ञात हो चुकी है। अब हम इस त्रिभुज में आएंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि हमें थीटा का सहारा लेना है ना, थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो मेनली हमें एक्स वाई एम में तीनों भुजा को ज्ञात करना था, उसके लिए हमें इस त्रिभुज का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। ये देखिए अब हम आते हैं किसमें, इसको थोड़ा रफ करते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग त्रिभुज, आएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, एक्स वाई एम में, एक्स वाई एम में, ठीक है। एक्स वाई एम में हम आएंगे, हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे लंब ये है, यहाँ पर लंब है तो ये भुजा कर्ण होगी, ये यहाँ 90 डिग्री है ना, तो ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका मान एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान, एक्स वाई यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, देखा जाए तो 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। इस प्रकार से इस भुजा का भी लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। इसे रफ कर रहे हैं हम, आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा का मान। देखिए, अब बस मेरा काम था आपको सबसे पहले त्रिभुज की सभी भुजाओं को ज्ञात कर लेनी है। बाकी साइन थीटा का मान पूछा, अब साइन थीटा का मान पूछा है तो देखिए थीटा ये यहाँ है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। जब ये लंब है ये कर्ण है तो ये क्या होगा, आधार ही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब है यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा 5/13। इस प्रकार से हमने साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब निकालना है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, क्या होगा आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब ये है तो ये आधार कितना होगा 12/13 हो गया। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। और तीसरा जो मान है हमें निकालना है टैन थीटा का मान। ठीक है, टैन थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाके देखिए लंब बटा आधार होती है तो लंब ये है, लंब आधार हो जाएगा 12। इस प्रकार से हमने इस 5वां क्वेश्चन को पूरी तरह से फिनिश किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें।